आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एकता परिषद के प्रदेश जन वकालत समन्वयक रामदत्त सिंह तोमर दौलतराम गोड़ द्वारा ग्राम पनवाड़ा में आदिवासियों की बैठक की गई। सर्वप्रथम गंगाराम आदिवासी को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में आदिवासियों की भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों और प्रशासन की उदासीनता पर आक्रोश जताया गया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के चलते ही दबंगों द्वारा गंगाराम आदिवासी की हत्या कर दी गई। बैठक में कहा गया कि ऐसी घटना फिर से न हो, प्रशासन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और विशेष अभियान चलाकर श्योपुर जिले के 504 आदिवासियों की भूमि के दबंगों के कब्जों से मुक्त कराए। प्रशासन की अनदेखी के कारण आदिवासी अपने ही स्वामित्व की भूमि पर हक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। महामंडलेश्वर सुखदेवदास त्यागी दिगंबर अखाड़ा तपसी नगर के संरक्षक रामदास महाराज के नेतृत्व में संत समाज श्योपुर मंडल द्वारा नौनपुरा घाटी के बाल हनुमान सरकार स्थल पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ वेदी पर विश्व शांति, राष्ट्र कल्याण और आध्यात्मिक जागृति की कामना के साथ आहुतियां दी गई। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं की आराधना, मंत्रोच्चार द्वारा वातावरण को शुद्ध करना और समाज में सद्भाव की भावना को बढ़ाना था। महायज्ञ के आरंभ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियां दी गई। अंतिम दिन विशेष हवन के साथ पूर्णाहुति हुई और श्रद्धालुओं के लिए भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों के प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ में पूजा सामग्री, टेंट, भंडारे की व्यवस्था और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। यज्ञेन देवा विमना विभान्तु यज्ञ कर्मे सत्य कर्मे सत्य विरसा नामस्य विश्व कल्याण जनहितार्थ घोर आपदा विपदा निवारण पर्यावरण शुद्धार्थ। यज्ञ से हव्य से पर्यावरण की शुद्धि होती है और यह यज्ञ ऋषि मुनि, यह भारत सनातन ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर यज्ञ से साधना और लक्ष्य यह मूर्ति पूजा से हटके है। यह निरंकार साकार माकार उकार से परमात्मा का नाम जो है यज्ञ में, उसके यज्ञ भाग्य के द्वारा, क्योंकि ये मृतलोक है, मृतलोक में सारे पदार्थ पाए जाते हैं। देवलोक में वहाँ पर भूख प्यास निद्रा ये काम नहीं है। जब देवता को भी भोग की इच्छा होती है तो वो भी मानव वेश धारण करके, देव वेश धारण करके इस भूधरा पर जन्म और अवतार लेते हैं। और ऋषि मुनि इस यज्ञ से विश्व कल्याण, जल वृष्टि होती है, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इन देवताओं को, ग्रहों को, ग्रह नक्षत्र तो वो भी मानते हैं कि आज हमारा चाँद पर गया, मंगल पर गया। ये ग्रहों में जब हैं तो यज्ञ में सभी ग्रहों की आहुति दी जाती है। उन ग्रहों के देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। हमारे क्षेत्र में हमारे जो भी यज्ञ का प्रभाव है वह 12-12 कोस दूर तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि, जनता का संप्रेम। श्योपुर में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं जाट समाज के वरिष्ठजनों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने किसानों की आवाज को देश में राजनीति में मजबूती से उठाया। आज भी किसान उन्हें अपने आदर्श के रूप में याद करते हैं। उपस्थित लोगों ने चौधरी साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आदरणीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ। उनके जो आदर्श रहे, उनके जो गरीबों के प्रति और किसानों के प्रति जो भावना थी, वो हमेशा किसानों के लिए खड़े रहे। एक गरीब वर्ग से होकर भी उन्होंने अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री के साथ तक रहे। उन भारत रत्न के लिए मैं बार बार नमन करती हूँ। और जो उनके साथ हमारे बाबूजी ने भी काम किया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं भी उनके आदर्शों पर चलकर किसानों, हर गरीब वर्ग के लिए मेरे से जितना बन पड़ेगा किसानों के लिए खड़ी रहूँगी, उनकी आवाज़ बनकर खड़ी रहूँगी। सर्व समाज के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरे मन में कोई समाजवादी भावना नहीं है। मैं हमेशा समाज, सब वर्ग के लोगों के लिए एक साथ खड़ी हूँ। जातिवाद की भावना मेरे मन में नहीं है। मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर चलकर और उनके जो
किसानों के लिए उनकी भावना थी, उसको मैं पूरी तरह से उनकी भावनाओं पर खड़े करने की कोशिश करूंगी। और हमारे बाबूजी जैसे इनके साथ रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ का गर्व है, और हमारे बाबूजी भी हमेशा किसानों हर वर्ग के लोगों के लिए खड़े हैं। इसलिए मुझे आदरणीय चौधरी चरण सिंह पर भी गर्व महसूस होता है कि आज अगर वो हमारा साथ बीच में होते तो हम उनसे उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते। पर हमें ऐसे चौधरी चरण सिंह पर गर्व है जिन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए खड़े रहे, किसानों के लिए मसीहा रहे। उनके लिए मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। आदरणीय चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी लूट का खुलासा कुछ ही घंटों में कर दिया है। पुलिस ने पिकअप और बियर की 222 पेटियों की लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13,40,000 रुपए का लूटा गया माल बरामद कर लिया गया है। पिकअप से मात्र 102 पेटी ही बियर बरामद हुई है, यानी बाकी 120 पेटी बियर को आरोपी गटक गए। लूट की यह घटना 27 मई को हुई थी। फरियादी पिकअप वाहन में 222 पेटी बियर लेकर इंदौर से पार्टी आ रहा था। पार्टी नाका के पास मोटरसाइकिल से आए युवकों ने उसे रोककर धमकाया और 52 गजा पहाड़ियों की ओर ले गए। वहां उन्होंने फरियादी और उसके साथी को जंगल में देर रात छोड़ दिया और बोलेरो पिकअप व उसमें भरी बियर लूट ली। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देश पर थाना प्रभारी बलजीत बिसेन ने तत्काल अलग अलग टीमें गठित की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस ने लूट में शामिल आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों में गोविंद भावेल, लखन भाभर, महेश भूरिया, यश उर्फ कान्हा गेहतोल, रुपेश सोलंकी और हीरालाल उर्फ मिथुन चौहान शामिल है। पुलिस ने बोलेरो पिकअप, 102 पेटी बियर और घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिनकी कुल कीमत 13,40,000 रुपए है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और इनाम देने की घोषणा भी की है। जी देखिए, परसों देर रात्रि हमारे बड़वानी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्टी नाके के आगे कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा एक पिकअप गाड़ी जिसमें 222 पेटी बियर शराब रखी हुई थी, उसकी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे द्वारा तत्काल जो है स्पेशल टीम गठित करके पूरे क्षेत्र में एक सर्चिंग अभियान और जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हम कलेक्ट कर सकते थे वो हमने कलेक्ट किए। उस आधार पर हमने कुछ आरोपियों को आइडेंटिफाई किया और उनको अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई, जिसमें हमें सफलता मिली है, जिसमें 6 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए और अभी तक हमने घटना में जो लूटी गई पिकअप थी वो उसके साथ ही 102 पेटी बियर शराब हमने जब्त की है तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी हमने इन आरोपियों से जब्त की है। देवास नगर निगम के मंगलिया क्षेत्र को पानी देने संबंधी देवास नगर निगम के फैसले को लेकर शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के विरोध में जनजागरण और हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। अभियान का नेतृत्व कांग्रेस नेता पंडित रितेश त्रिपाठी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवास शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से संपर्क किया और नगर निगम के फैसले को लेकर उनकी राय जानी। इस दौरान नागरिकों को बताया गया कि देवास शहर पहले से ही पेयजल की तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में मांगलिया क्षेत्र को पानी देने का निर्णय कितना उचित है। कांग्रेस नेता पंडित रितेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों की राय एकत्रित की जा रही है ताकि आमजन की भावनाओं को प्रशासन तक पहुँचाया जा सके। शिप्रा नदी पर जो बैराज बना हुआ है वो देवास नगर निगम की संपत्ति है। कांग्रेस शासन में उस बैराज की मंजूरी हुई थी, भूमि पूजन हुआ था। बाद में रेखा दीदी के समय उसने मूर्त रूप लिया और देवास में पानी की समस्या हल हुई। पहली दूसरी मंजिल पर पानी पहुँचने लगा। उस बैराज के कारण कुछ हद तक पानी की समस्या देवास शहर में हल हुई, क्योंकि 1990 के बाद जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा और पीथमपुर डेवलप हुआ वो इसीलिए हुआ कि हमारे पास हम उद्योगपतियों को पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाए थे। वर्तमान में फिर किसी राजनीति दबाव में, पर्दे के पीछे कोई बड़े नेताओं के दबाव में मांगलिया को का पानी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से मांगलिया का गांव का अनुबंध हुआ है। उसमें स्टोरेज करेंगे तो अगर इतने स्टोरेज की क्षमता होती है हमारे बैराज में तो हम प्रतिदिन पानी हमारे शहर के नागरिकों और मतदाता को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हम अभी भी पानी के लिए, सिंचाई के लिए राजा नल बना था, वहाँ से पानी ले रहे हैं। हम खुद अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए कि हम जो ज़रूरत का पानी उतना भी पानी हम जनता को दे सकें। तो देवास शहर के
नागरिकों की हक की लड़ाई है, मतदाताओं की हक की लड़ाई है। जो जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण आज वापस से संकट उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए हम हस्ताक्षर अभियान लगातार करेंगे और भी विभिन्न तरीके से जब तक इस प्रस्ताव को रद्द नहीं हो और महापौर परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको साधारण सम्मेलन में बहुमत से रद्द करें और किसी भी स्थिति में हमारे बैराज का उपयोग पानी स्टोर के लिए मांगलिया के लिए नहीं हो। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में बदले का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां जीजा और 2 सालों ने मिलकर एक 16 साल के नाबालिग का गन पॉइंट पर अपहरण कर लिया। बदमाशों ने बाइक से खींचकर उसे कार में डाला और रास्ते भर बेरहमी से मारपीट की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी नाबालिग के ही हाथ में तमंचा थमाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। घटना ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की है। मोहना निवासी 16 वर्षीय नाबालिग की करहिया निवासी गुलशन सिंह और उसके भाई जगरूप सिंह से पुरानी रंजिश चल रही थी। नाबालिग किला स्थित गुरुद्वारे से दर्शन कर अपने दोस्त ईश्वर सिंह और हरभजन सिंह जाट के साथ बाइक से रायरू की ओर जा रहा था। इसी दौरान मस्तूरा गांव निवासी आरोपी गुलशन सिंह, जगरूप सिंह और उनके जीजा जसपाल सिंह कार से पीछा करते हुए रायरू हाईवे तक पहुंचे। आरोपियों ने बाइक रुकवाई और नाबालिग को जबरन खींच लिया। आरोप है कि उनकी कनपटी पर तमंचा अड़ाकर उसे कार में डाल लिया गया और करैया गांव ले जाया गया। रास्ते भर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसके चेहरे, पीठ और पसलियों में गंभीर चोटें आई है। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने करैया थाना पुलिस की मदद से गांव में घेराबंदी की और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि जिस तमंचे से नाबालिग को धमकाया गया था, गिरफ्तारी के वक्त आरोपी उसी हथियार को नाबालिग के हाथ में थमाकर खुद बचने की साजिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को समझते हुए तीनों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह भी जाँच कर रही है कि आरोपियों के पास हथियार कहाँ से आया। थाना पुरानी छावनी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक बालक का अपहरण हुआ था। रात के समय की घटना थी। पुलिस ने गंभीरता से इसमें एक्शन लेते हुए आरोपी गणों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपीगण थाना चिनौर के घरसौंदी के रहने वाले हैं। इनका पूर्व की रंजिश के कारण ये घटनाक्रम हुआ था और जिसके कारण पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र का घटनाक्रम है और आरोपी गणों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। इनका पूर्व का झगड़ा है और इसी के कारण ये घटनाक्रम हुआ था। 2-3 दिन से रेकी कर रहे थे और वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को कथित अश्लील मैसेज भेजने का मामला हिंसक विवाद में बदल गया। शिकायत लेकर पहुंचे एक परिवार के साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट करने का आरोप है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें विवाद और मारपीट की तस्वीरें कैद है। घटना अंबिकापुरी इलाके की है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाले विश्व प्रताप सिंह ठाकुर ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे थे। इस शिकायत को लेकर महिला अपने पति और बेटे के साथ आरोपी के घर पहुंची थी। पीड़ित परिवार के अनुसार बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और विश्व प्रताप सिंह ठाकुर, शुभ दादा, तनीस समेत अन्य लोगों के ने गाली गलौज करते हुए परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि लड़की लकड़ी और स्टंप से की गई मारपीट में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसको पता करने पर ये जो वायरल वीडियो अंबिकापुरी जो थाना एरोड्रम के अंतर्गत एक कॉलोनी है उसका पाया गया है और ये बेसिक जो विवाद है वो 2 पड़ोसियों के मध्य में है। इसमें उनके बच्चे और परिवार के लोग भी आपस में झगड़ गए थे। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।